सबसे बड़ी बात है इलेक्टेड गवर्नमेंट ये बनाएंगे हम, ये जो आप कहते हैं ये यहाँ का प्रेस क्लब, ये उमर साहब हमें इसीलिए ब्लैकमेल कर रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ, उमर साहब चाहता है अपने लोगों को यहाँ इंस्टॉल करने दो, मुझे कोई हर्ज नहीं है, मगर पहले बनने तो दो। मैं कहां चला रहा हूं, ये होटल में है ना, कहां है प्रेस क्लब इस वक्त? होटल में है। कम से कम अगर उसको इंस्टीट्यूशन की इतनी फिक्र है, पहले हमको जगह तो दो, उसके बाद अगर हमें डिमांड करेगा भाई आप प्रेस ये करो जी, इलेक्शन करो, तो लाओ उसको, अपने बंदू को लाओ ना। उसे तो पहले भी लाए थे, जिसे 10-10 लाख रुपए में लाए थे, तो फिर उस वक्त क्या हुआ? अच्छा खैर, मुझे उस पर कोई कहना कुछ नहीं है। वी विल गो फॉर इलेक्शंस, मगर पहले हमको एस्टैब्लिश तो करने दो प्रेस क्लब। प्रेस क्लब है कहां? हवा में है ना, कहां है? आप देखिए कौन जाता है वहां इस वक्त प्रेस क्लब? तो आप वहीं करते हैं ना, कहां रखोगे गाड़ियां आप? तो वही मैं कहीं तो चलाता हूं ना, कहीं एड्रेस तो रखा मैंने, पोस्टल एड्रेस तो रखा ना मैंने, कहीं चलाया ना भाई। अच्छा मैं यही कहता हूं, अगर उनको एहसास है, मैंने 4 लेटर्स लिखी उनको, इसीलिए मैं हाईकोर्ट में गया। दिस इज योर रिप्लाई टू द अनदर क्वेश्चन यू आस्क्ड मी अबाउट दिस हाईकोर्ट, व्हाई वी अप्रोच द कोर्ट, बिकॉज द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू गिव मी द स्पेस फॉर द प्रेस क्लब। द गवर्नमेंट लेड बाय उमर अब्दुल्ला, नॉट एलजी। जब मैंने एलजी साहब को अप्रोच किया, ही टोल्ड मी दिस इज नॉट माय जुरिडिक्शन, क्योंकि उसका है नहीं एस्टेट, तो एस्टेट डिपार्टमेंट तो उसके पास है। जब राब्ता जो राब्ता ऑफिस है उसका, वो क्या था, उसका मकान था ना। सबसे पहले व्हेन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ही टुक ओवर दैट, पहले उसे वापस लिया वो। अगर इतना तक कम से कम इंस्टीट्यूशन की बात करनी थी, अगर उसको सचमुच आपका प्यार है, मोहब्बत है, इलेक्शन की बात वो कर रहा है, उसको बोलो पहले जगह दो, विल कंडक्ट इलेक्शंस इमीडिएटली। उसमें क्या बात है? सोशल मीडिया की तरफ देखिए, हर दूसरा बंदा सहाफी बन बैठा है सहाफत की साख्त को बचाने के लिए, क्योंकि माशरे में किस नजर से इस वक्त सहाफियों को देख रहा है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सहाफत की साख्त को बचाने के लिए प्रेस क्लब क्या इकदाम उठाएगा, और जो रजिस्ट्रेशन प्रेस क्लब की होगी इसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और इसमें क्या क्राइटेरिया? रजिस्ट्रेशन यू मीन व्हाट? रजिस्ट्रेशन तो है हमें प्रेस क्लब की। अच्छा मेंबरशिप की, हाँ उसमें ये हमने किया हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया। अच्छा ये बात सुनिए आप, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट नाउ बाय दिस ऑर्डर, 2 orders. It has been recognized and acknowledged by Jammu and Kashmir High Court. When they admitted our writ, that means they have even acknowledged the constitution जो हमने फ्रेम किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में मैं लाइफ टाइम पैटर्न हूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गो एंड टेल दैट मैन हु इज आस्किंग फॉर दिस लाइफ टाइम। अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी यहां बनेगी भी, बट आई विल बी द पैटर्न फॉर द लाइफ। दे कैन नॉट क्रॉस द लिमिट्स। ये उनको क्या करना है? नोबडी कैन प्लाट, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं रखेगी यहाँ, अपने बंदों को नहीं रखेंगे यहाँ, ये फलानी का है, ये ठिकाना का है, वो नहीं होगा। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सबसे बड़ी बात है, इसमें इंटरफ्रेंस होती है। देखिए भैया मेरे, ये कश्मीर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। हमको पुलिस बोलता है, हमको जब तक वेरिफिकेशन नहीं आएगी किसी बंदे की, वो उसको देना है हमें पुलिस डिपार्टमेंट को, बिकॉज दे हैव आस्क्ड, जितने भी हमारे मेंबर्स है उन्होंने लिस्ट लिया है हमसे, वो वेरिफिकेशन करते हैं, बड़ी माइन्यूटली कर रहे हैं, दे रहे हैं। मगर इसमें मैं यहां ये कहना चाहता हूं, मैंने उनको भी ये बोला है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी, अगर वो किसी के बारे में मुझे बोलेंगे ये भैया ये मत रखो, इसका कोई पासपोर्ट नहीं, व्हाटएवर, अगर उसका कोई रिश्तेदार होगा मिलिटेंसी में इन्वॉल्व, आई विल नॉट एक्नॉलेज, मैं ये मानूंगा कि मैं उसको नहीं दूंगा मेंबरशिप। वो बंदा खुद नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व मिलिटेंसी। आप समझे मेरी बात? वो बंदा खुद होना चाहिए। अगर वो खुद होगा तो विल डिनाई दिस मेंबरशिप हिम, बट इफ सम रिलीजन इज इन्वॉल्व इन मिलिटेंसी, मैं उसको दूंगा। मैंने ये पुलिस को भी बोला है, क्योंकि उसकी क्या खाता है भाई, जैसे दिस इज नॉट पासपोर्ट, मैं मेंबरशिप उसको दूंगा। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेंबरशिप के लिए पुलिस का वेरिफिकेशन की जरूरी है आपकी बार। और दूसरी बात, ये जो आप जब इलेक्शन होते थे यहाँ, एक ब्लैकमेल का एक मंजर था यहाँ कि मेरे पास 25 है कि लोग 50 है कि लोग दे दोगे, हमको क्या दोगे, हमको कौन सा एग्जीक्यूटिव बॉडी में दोगे ये ओहदा, फिर वो देते थे। वो खत्म कर दिया मैंने उसमें सिर्फ ये किया कि जो अच्छे लोग होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, दे विल हैव अ वोटिंग राइट। मैं ये पहले कहना चाहता हूं। और कोई ये बॉडी अपनी जो अंदर आप बनाते हो, फिर उसके बाद ब्लैकमेल करते हो, और वो भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, वो बंद हो जाएगा। सर आपने रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की बात की, बड़ी अच्छी बात है कि जर्नलिस्ट शुड फॉलो द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म। जब रॉटन मीट कंट्रोवर्सी हुई तो हमने देखा जो फूड डिपार्टमेंट है, फूड कमिश्नर जो लगे हैं इस चीज पे कि सो कॉल्ड वो दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथी है
जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के, आज हम यहाँ मिले हैं आज ये कहने के लिए कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है, उन्होंने हमें बहुत एक अच्छी एक खबर सुनाई। और जब उन्होंने ये एक ऑर्डर दिया, दे हैव डायरेक्टेड द गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ लेड बाय उमर अब्दुल्ला साहब, तो उन्होंने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि भाई इनको एक स्पेस दे दो, जिसकी हमें बहुत अशद ज़रूरत थी। और हम कह रहे थे उनको, मैंने आज तक 10 लेटर्स लिखी चीफ मिनिस्टर साहब को, और ये जो भी इसके कंसर्न है स्टेट डिपार्टमेंट के, उनको भी बोला कि हमको एक मौजूद सी एक जगह चाहिए प्रेस क्लब के लिए। खैर बहरहाल उसका कोई जवाब नहीं मिला। और उसके बाद हम अप्रोच किया कोर्ट में, जिसमें मैं एक मैंडेमस रिट ऑफ मैंडेमस उसको कहते हैं, जो डायरेक्शन देता है कोर्ट गवर्नमेंट को कि भाई इनको एक स्पेस दे दो। उसमें हमको एक इंटरिम रिलीफ मिला। पहले ये रिट एडमिट भी हो गई। दिस इज़ अ वेरी एक हैप्पी इवेंट कि वो एडमिट भी हो गई रिट। और उसमें हमारे 3-4 पॉइंट्स है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि हमको एक जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, जिसमें हम प्रेस क्लब चलाए, स्मूथली चलाए और उस काबिल हो वो। पहले हमने यही बोला था कि मैंने ये इसमें पूछा था, इनसे प्रे किया था कि हमको रेस्टोर करो, जो पुरानी हमारी ये बिल्डिंग थी वो हमको वापस दी जाए। और उसके बाद हमने या अगर वो नहीं हो सकता है, हमको कोई तबादुल दे दो या अल्टरनेट स्पेस दे दो। सो कोर्ट हैज़ सेट देम लाइक दैट। उन्होंने इफेक्टिवली कहा है कि ये कंसिडर करो, इनकी जो भी प्रेयर है वो दे दो इनको। अब ये गवर्नमेंट तक है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अब इसका जो हमारा केस है, इसका फिक्स हुआ है 7 अक्टूबर को। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द कुछ हमें ये देगा इसका स्पेस, और हम ये इस्टेब्लिश करेंगे अच्छी तरीके से, जिसमें कोई एक दिक्कत ना हो हमें पार्किंग की, और अच्छा सा एक स्पेस मिले हमें, ताकि हम ये स्मूथली चलाएं। और इसमें जो हमारा ये है कि हमने ये भी बोला है गवर्नमेंट को कि हमको ग्रांट इन एड, वन टाइम ग्रांट इन एड दीजिए 5 करोड़ रुपया, एंड वो हमको मेन पिटिशन में है, दैट इज़ लाइंग विद द हाई कोर्ट। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हाई कोर्ट उसका भी हमें डायरेक्शन देगा। और तीसरी बात मैंने ये बोला है कि यहाँ के जो जर्नलिस्टों को है, उनके वेलफेयर के लिए भी कुछ सोचा जाए, वो गवर्नमेंट को एक पॉलिसी में रखना है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे। और बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है, हमने जो एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है हमारे प्रेस क्लब के लिए, जो नया बनेगा, उसमें ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसमें एक स्टे हाउस बनाना चाहता हूँ, जिसमें विजिटिंग जर्नलिस्ट होंगे, फॉरेन जर्नलिस्ट होंगे, या हमारे डोमेस्टिक जर्नलिस्ट बाहर से आएंगे, दे कैन लिव देयर एंड दे कैन स्टे देयर जब तक वो अपना काम करेंगे प्रोफेशनल ड्यूटीज। रही यहाँ की बात अपने जर्नलिस्टों की, अपने जर्नलिस्टों के लिए हम एक वेलफेयर स्कीम हमने लॉन्च की हुई है, जिसमें हम ये मैं कहूँगा कि मैंने लोगों से अपील की थी कि हमको कोई हम अपना डोनेशन दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई, आपको तो पता है, इनकम कोई है नहीं। तो हमने हम कामयाब हो गए। तकरीबन हमको 78,000 रुपीज़ मिला हमको लोगों से, जिसमें ये कुछ लोग हैं हमारे जर्नलिस्ट साथी भी है, जिन्होंने ये कहा कि नाम नहीं देना। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे ज़्यादातर जम्मू के जर्नलिस्टों ने पैसा भेजा, वही 1500-2000 जो भी है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के कुछ ये जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी दिया 10,000 20,000, वो भी मैं बड़ा खुश हूँ और मशकूर हूँ उनका, उन्होंने हमको साथ दिया। और वो काम किस के लिए आया हमको, जो हमारे जर्नलिस्ट बीमार है,